नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी युवा साथियों का सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आने वाले यूपीपीएससी, बीपीएससी, बीआरएसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ तरह तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो के टाइटल का नाम रखा है एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करें, सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। सुशासन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो सुशासन दिवस मनाया गया कब? 25 दिसंबर को। तो इसकी थीम क्या है? तो प्रशासन गांव की ओर। अब अगला करें, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है लॉस बनोस। कहाँ है लॉस बनोस? फिलीपींस में। अब कह रहा है विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ है? तो विश्व कृषि वानिकी केंद्र नैरोबी, जो कि केन्या में है। अगला प्रश्न करा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ये जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। अगला देखते हैं, 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी। अगला देखते हैं, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो एक भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता जी, इन्हीं को रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला। अगला देखते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1988 में स्थापना हुआ था इसका, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा है, 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे मिला? तो 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर बजाहत साहब को मिला। अगला देखते हैं, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला? तो 30वां सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले जी को मिला। अगला देखते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को। आगे देखते हैं, 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड को बदलकर क्या नाम दिया गया? तो 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। अब अगला प्रश्न करा, काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुआ? तो काकोरी ट्रेन एक्शन घटना हुआ 9 अगस्त 1925 को हुआ था लखनऊ के पास। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 1924 ईस्वी में। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 9 सितंबर 1928 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना हुआ 9 सितंबर 1928 को। आगे देखते हैं, पीएम को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला।
पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में शुरू हुआ था, किनके द्वारा हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, किसी किसके बीच? माधवराव, नारायण राव और अंग्रेज के बीच हुई थी। अब करा बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो बुकर पुरस्कार 2021 देमन गलगुट जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और बुकर पुरस्कार उप मिला द प्रोमिस को। और आगे देखते हैं, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो नीलमणि फुकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये क्या है? तो असम लेखक थे ये। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दामोदर मौजो जी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये क्या है? कोंकणी लेखक। आगे देखते हैं, भारत का 47वां रामसर स्थल बना, तो भारत का 47वां रामसर स्थल बना हैदरपुर बेंटलैंड जो कि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की किस हादसे में कब मृत्यु हुई? तो 8 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी की हादसे में मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया की 50 शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम कौन है? तो निर्मला सीतारमन है, फॉर्च्यून इंडिया की 50 शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम। आगे देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना यानी कि KBLP कहाँ की ये लिंक परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना। आगे देखते हैं, KLBP से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले होंगे कौन कौन? बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। यहाँ पे सॉरी KBLP होने चाहिए, यानी कि केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। आगे देखते हैं, बासबान समिति 2016 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है सिविल सेवा में बदलाव लाने हेतु बासबान समिति जिसका संबंधी सिविल सेवा में बदलाव लाने से है। आगे देखते हैं, BM तारकुंडे समिति 1974 में ये हुआ था, ये किससे संबंधित है? ये जो चुनाव सुधार से संबंधित। आगे देखते हैं, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता है हरनाज कौर सिंधु, कहाँ की है? भारत की। आगे देखते हैं, भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स कौन है? लारा दत्ता। ये कब जीते थे? 2000 ईस्वी में। और सुष्मिता सेन 1994 ईस्वी में। आगे देखते हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया 11 दिसंबर 2021 को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले होंगे, तो उत्तर प्रदेश के 9 जिले सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से लाभान्वित होंगे। आगे देखते हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की कुल लागत राशि कितना है? तो 9,800 करोड़। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है ये है असम में, और ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी असम में है, और यह है असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, जीव जंतु संरक्षण पारियोमाइक है, ये हाथियों की हत्या की निगरानी हेतु जीव जंतु संरक्षण पारियोमाइक। आगे देखते हैं, सासा समिति जिसका स्थापना 2013 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? ये जो है जनजातीय समुदायों से संबंधित है। लोकुर समिति 1965 में इसका स्थापना हुआ था, ये किससे संबंधित है? ये भी जनजातीय समुदायों से संबंधित है। आगे देखते हैं, बेलेन डी और पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो लियोनेल मेसी हैं, ये कहाँ के? अर्जेंटीना के। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? विंसन मैसिव, कितना मीटर का है? 4,892 मीटर का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले, जो कि कितना? 6,194 मीटर का है। आगे देखते हैं, बहिष्कृत भारत मुकनायक जनता समता पत्रिकाएं हैं
BR अम्बेडकर जी की पत्रिकाएं बहिष्कृत, भारत, मुकनायक, जनता और समता। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, संस्थान कहाँ है, तो यह करनाल जो कि हरियाणा में है। अगला देखते हैं, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 कहाँ हुआ था, ये गोवा में हुआ था। कब, 10 और 13 दिसंबर 2021 के बीच। आगे देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कहा गया है, कहाँ है, कोलकाता में है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आगे देखते हैं, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्य, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स आया था 2021 में। इसमें सबसे गरीब राज्य कौन है, तो बिहार है। कितना, 51.91%। नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स में 2021 में सबसे कम गरीब राज्य ये केरल है। कितना, 0.71%। आगे देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया था, इसका सुझाव, इसने क्या सुझाव दिया, इसने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का। पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची कौन सा भाग में है, भाग 9 में 243 से 243.0। आगे देखते हैं, पंचायत राज संबंधित विधान है, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संबंधित विधान। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न करा, नगर प्रशासन से संबंधित विधान है, 12वीं अनुसूची में भाग 9A से 243P से 243ZG तक है नगर प्रशासन से संबंधित विधान। संविधान में मूल अधिकार उद्देशिका का विचार वित्तीय आपात लिया गया किससे, अमेरिका से। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए किससे, आयरलैंड के संविधान से। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। आगे देखते हैं, नीति आयोग के SDG अर्बन इंडेक्स या डैशबोर्ड 2021-22 में ये कौन, शिमला हिमाचल प्रदेश। ऑपरेशन रेडनेस प्लेटफॉर्म संबंधित है, बालाकोट एयर स्ट्राइक से संबंधित है ऑपरेशन रेडनेस प्लेटफॉर्म। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर। लगातार 5 वर्ष से स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान है 6ठा और 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां। आगे देखते हैं, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ कौन है, छत्तीसगढ़। लगातार 3 साल से 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ है छत्तीसगढ़, लगातार 3 साल से, याद रखिएगा। गंगा टाउन श्रेणी 2021 में सबसे स्वच्छ स्थान कौन है, वाराणसी को गंगा टाउन श्रेणी में 2021 में सबसे स्वच्छ स्थान बताया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन हुआ। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के पहले APCT को विकसित किया वेल यानी हरिद्वार ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर 2021 की थीम क्या है, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो कि 20 नवंबर को मनाया गया, इसका थीम है हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य। उड़न सिख मिल्खा सिंह की मृत्यु कब हुई, मिल्खा सिंह का उपनाम है उड़न सिंह। इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 18 जून 2021 को, कहाँ, चंडीगढ़ में। परियोजना 75 की 4वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला नौसेना को मिली 9 नवंबर 2021 को। परियोजना 75 की 4वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला नौसेना को मिली। परियोजना 75 में पूर्व में शामिल पनडुब्बियाँ कौन है,
INS कलबड़ी, INS खंडेरी और INS करंज। परियोजना 75 की 5वीं व 6ठी पनडुब्बी कौन है? INS बागीर, INS वाकसीर। आगे देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हुआ? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है? MP में, यानी कि मध्य प्रदेश। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया? माउंट मणिपुर। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। व्हीलर द्वीप का नाम हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम हो गया व्हीलर द्वीप का नाम। ये कहाँ है? उड़ीसा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम हुआ क्या? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? असम में। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हुआ अटल बिहारी स्टेडियम, इनका नाम हो गया। ये कहाँ? UP में। अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस कौन कौन है? द गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012। आगे देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है गोवा में। हाल ही में अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, 41वां वैज्ञानिक अभियान। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, अशोक प्लस कलिंग नरेश के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, यानी कि प्रेस को। भारत का पहला अखबार कौन है? बंगाल गजट। अंग्रेजी में आया था 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स हिकी के द्वारा। भूटान आंदोलन के प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे। 14वें वित्त आयोग जो कि 2013 में था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग 2017 के अध्यक्ष हैं NK सिंह। आगे देखते हैं। T20 विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। T20 विश्व कप 2021 के मैन ऑफ द सीरीज कौन है? डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने 289 रन बनाया था। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कब हुआ? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021। कहाँ हुआ था? UAE और ओमान में। ऑस्ट्रेलिया ने ICC के बड़े फॉर्मेट जीते, 5 बार वर्ल्ड कप, 2 बार क्रिकेट T20 और 1 बार T20। भारत ने T20 विश्व कप जीता था कब? 2007 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2022 में भारत का कितना रैंक है? 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में पहला रैंक किसका है? डेनमार्क का। आगे देखते हैं। COP 26 सम्मेलन कहाँ हुआ? 1 से 12 नवंबर 2021। कहाँ हुआ था? ग्लासगो ब्रिटेन में। COP 27 सम्मेलन कहाँ होगा? 2022 में होगा मिस्र में। COP 28 सम्मेलन कहाँ होगा? 2023 में अबू धाबी और UAE में। यूरो कप 2020 की विजेता है इटली। कितना वर्ष बाद जीता? 53 वर्ष बाद। 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइटैन। आगे देखते हैं। पद्मश्री तुलसी गौड़ा जंगल की एनसाइक्लोपीडिया है, कर्नाटक की पर्यावरण प्रहरी। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन है 2021 का? वैक्स। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन है? समुद्रयान। कब लॉन्च हुआ? 29 अक्टूबर 2021 को। समुद्रयान मिशन की घोषणा की गई थी 2019 में। समुद्रयान मिशन हिस्सा है 6000 करोड़ के डीप ओशन मिशन का। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। परम सिद्धि प्रत्युष मिहिर है भारत के सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। आगे रखते हैं। भारत का खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बना गोवा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा है? दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ गया है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज। इसमें जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो आपके आने वाले सभी
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।